मतलब हालत इतनी बड़ी पाला था मैं। ये यहाँ आ रखे हम ना, जहाँ पर ये 4 वर्ष की बालिका को बाघ ने मार दिया, तो शायद आप कल थे यहाँ। इसके ऑर्डर आगे क्या, इसके मारने के, अभी इस बाघ को मारने के ऑर्डर हैं? दोस्तों नमस्कार। एक बेहद दुखद घटना घटी है। 4 वर्ष की एक छोटी सी मासूम बच्ची को गुलदार उठा करके ले गया। उत्तराखंड में लगातार जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है। पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विकासखंड के तिमली भातकोट गांव में 4 वर्षीय बच्ची को जब गुलदार उठा करके ले गया तो उसके पिता पर क्या बीती, किस प्रकार से वो नंगे पांव भागा। उससे बिल्कुल मेरी तरफ उसका मुंह था। उसने जैसे उसने बिल्कुल डर के आगे मैं उसके पीछे तक गया, सर दौड़ा बिना चप्पलों के। और बच्ची की मां का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। स्थिति देख करके, तस्वीरों को देख करके आत्मा सहम जाती है। आखिर उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है और कब तक ऐसा चलता रहेगा? उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज मौके पर पहुंचे। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंतुरा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र रावत भी मौजूद थे। वो वीडियो जब मैंने देखी और जब घटना के बारे में सुना, किस प्रकार से गुलदार छोटी सी बच्ची को उठा करके ले गया, उसका पिता उसके पीछे भागा, माँ रो रो करके आंसू बहा रही है, बुरे हाल हैं। देखेगा किस प्रकार से वहाँ का माहौल है। जब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ अनेकों लोग पीड़ित परिवार के पास पहुँचे, जिनकी 4 साल की मासूम बच्ची को गुलदार उठा करके ले गया। कैसी वहाँ की तस्वीर है, क्या स्थिति है और क्या कुछ बयां किया बच्ची के पिता ने और सरकार से गणेश गोदियाल ने क्या मांग की, क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं और सुनते हैं। उससे बिल्कुल मेरी तरफ उसका मुंह था। उसने जैसे उसने बिल्कुल डर के आगे मैं उसके पीछे तक गया, सर दौड़ा बिना चप्पलों के। इसके ऊपर को ले गया, वहाँ पे इसकी पीरियड पड़ी हुई थी उधर में। मतलब हालत मैंने मतलब बचाने की, यहाँ तक मैं उसके पीछे भागा बिना चप्पलों के। कुछ फिर मेरे को कुछ सोचा नहीं कि करूँ क्या करूँ। एकदम मेरी आवाज़ बंद हो गई जब मैंने अपने सामने देखा। काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा मुँह सारे। मेरी बच्ची का तो छोटा सा सर था, उसने पूरा फाड़ दिया। बस देखा मैंने, मेरे खुद चेहरा नहीं देख पाया। मेरी घर वाले ने 2-3 दिन से तुमने कहा दर्द जो मेरे दिल में इतनी बड़ी पाला था मैं। ये हम इस समय ये पोखड़ा खंड विकासखंड पोखड़ा के भतकोट गांव में है। और यहाँ पर परसों शाम को इनका ये नाम क्या है, ये इस भाई हरेंद्र सिंह की 4 वर्षीय बेटी को बाघ ने अपना निवाला बनाया। और ये पूरा परिवार बहुत दुखी है। घर का चिराग बुझना और उसका दुख महसूस करना ये बहुत ही कष्टप्रद होता है। और आज इस दुख से गुजर रहे हैं। यहीं पर इन्होंने घर से, मतलब ये सामने घर है, उस घर से जब वो बाघ ने उठाया तो ये उसके पीछे दौड़े। यहाँ पर उन्होंने जैसे ही उसको पीछा किया, फिर बाघ उसको, बेटी को यहाँ से लेकर आगे चला गया। ये जो अलसी के पौधे, ये गेहूं के पौधे जो टूटे हुए हैं, ये उसी झड़प का नतीजा है। बात यह है कि पूरे उत्तराखंड की ये नियति बन चुका है।
और इस जंगली जानवरों के हमलों में जो हमारे निरीह भाई बहन बच्चे अपने प्राण गंवा रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? ये एक सोचनीय प्रश्न है। कई बार इस पर ये कहा गया, हम लोगों ने इस बात को कहा, सभी लोग कह रहे हैं कि इसके लिए एक व्यापक रूप में नीति बननी चाहिए, व्यापक रूप में इसकी रोकथाम के लिए कुछ कारगर उपाय होने चाहिए। ये जब तक ये नहीं होता तब तक निश्चित रूप में पहाड़ों में रहना धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि 1-2 महीने ही हुए होंगे, यहीं इसी विकास खंड में सिरकोट गांव में भी, उससे पहले ये भाई साहब 12 सितंबर से अब तक ये 8वीं घटना है। 12 विकास, इस विकास खंड में 12 सितंबर से लेकर अब तक ये बता रहे कि 8वीं घटना, जिसमें 3 लोग खत्म। अब ये सरकारों को इस पर बहुत ही मनन करने की आवश्यकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसके 2 तरह के प्रयास होने चाहिए। एक दीर्घकालिक योजनाएं बननी चाहिए जो कि परमानेंट इलाज हो सके इन घटनाओं का, और एक तात्कालिक होना चाहिए कि जो कि इनकी रोकथाम हो सके। लेकिन इस पर निश्चित रूप में सरकारों को बैठकर इस पर बात करनी होगी, और नहीं तो पहाड़ों में पलायन का एक और बड़ा कारण ये भी है, अब तो लोग पहाड़ों में आने से भी डर रहे हैं। तो ये है, पैसे के रूप में क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। पैसा तो ठीक है, एक तात्कालिक वो है, एक नियम है सरकार का, जो भी होगा, लेकिन मानव जीवन को उससे वापस नहीं लाया जा सकता, प्राण वापस नहीं आ सकते हैं। ये भाई जब ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को अपने आंखों से जब देखा तो मैं उसका चेहरे को देख नहीं पाया, इनके कलेजे का टुकड़ा और वो बाघ के जबड़े में फंसा हुआ, और ये कितने परेशान रहे होंगे कि मैं कैसे इसको छुड़ाऊं। इस दर्द को अगर सरकार महसूस कर सके तो निश्चित रूप में इसके रास्ते निकल सकते हैं। सरकार इस दर्द को महसूस करे, और इन जैसे, और अभी वो करुण क्रंदन जो पीछे उस बेटी की माँ सुन रही है, उस बेटी की पत्नी, इस भाई की पत्नी सुन रही है, वो भी दिल को हिला देने वाला है। इसलिए इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इनके इस दुख को साझा करने के आए हैं, लेकिन इस दुख को साझा करने के साथ साथ पहाड़ों के भविष्य की चिंता को लेकर सब लोग यहाँ आए कि पहाड़ों का भविष्य आखिर होगा क्या। इसलिए इन चीज़ों पर कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। आइए आप वापिस आने दर्द कम होने एक मार्ग पर थोड़ा यूं बच्चों को तो समझ पर ध्यान दिया बच्चे एक धीरज रखा, बच्चों पर नजर रखा, बेटा बाद में क्या करें। धीरज रखना गरम पानी लगा ये जो छी अभी ध्यान दे बच्चे को डेढ़ जाला और ज्यादा कि 2 लड़के। और भैया मेरी बात सुनो, एक बात और बतूल में, जब शूट कर हम तो बॉडी इतने भागे, हाँ ठीक है ना, इन्हें कि तुम मतलब झूठ बोल दे कि हम शूट करे वाला, और झूठ मतलब एक बात मतलब आप अपन नौकरी बता हम शूट करे वाले हो गया हम तो बॉडी इतने भागे, ठीक है ना, हम तो बॉडी इतने हमारे समझ जाओ एक बॉडी है, हम तो तभी तसली हूँ, ठीक है ना। हेलो बंचो सॉरी। हाँ नमस्कार। ये यहाँ आ रखे हम ना, जहाँ पर ये 4 वर्ष की बालिका को बाघ ने मार दिया, तो शायद आप कल थे यहाँ। हाँ, लोग बता रहे हैं इसके ऑर्डर आ गए क्या, इसके मारने के, इस बाघ को मारने के ऑर्डर हैं?
हाँ, तो यहाँ मैन फोर्स जो भी आपकी है उसको भेजिए, मचान लगा के जो भी आप लोगों के पास आइडियाज हों उसको करके, और गांव में और इलाके में पूरे सितंबर से लेकर अब तक इस विकास खंड में, अकेले इस विकास खंड में 8 बाघ की घटनाएं हो गई। बाघ ने 8 लोगों पर अटैक किया, कितने मर गए और 3 लोग मरे उसमें। तो ये मतलब दूसरा एक जरूरत यहाँ पर ये है, इस गांव में झाड़ियाँ बहुत दिख रही हैं, छोटी छोटी, क्या सफ़ेद फूल वाली, काला बांस वाली झाड़ियाँ बहुत हैं। तो वन पंचायत के माध्यम से इनको कटाने का कुछ इंतजाम करिएगा, इनको कैसे काटा जाए, इनको कुछ मैं उत्तराखंड सरकार का ध्यान हम सब यहाँ पर उपस्थित लोगों के माध्यम से, जिसमें कि सभी दलों के लोग शामिल हैं, पूरे इलाके के लोग शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं, मैं हम सब के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम सब लोग अभी ग्राम भदकोट में हैं, जो कि कोलाघाट पट्टी विकासखंड पोखड़ा में स्थित है। और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं वो ग्राम तिमली के लोग हैं, कोलाघाट के विभिन्न गांव के लोग हैं और गडरी के लोग हैं, भदकोट के लोग तो हैं ही। मैं सरकार का ध्यान ये आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस विकास खंड में सितंबर माह से बाघ के हमले की 8 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 3 लोगों की जानें चली गई हैं। ये स्थिति इस विकास खंड में बहुत ही विकट है। और हमारी बहनें अभी आते हुए मेरे से सब कह रही थी कि हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम रात को बच्चों को लेकर बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में सबके घरों में शौचालय की सुविधा घर के अंदर नहीं होती है। अमूमन हमारे ग्रामीण इलाकों में शौचालय बाहर बनाया जाता है, लेकिन बाहर आने के लिए भी ये स्थिति बन गई है कि जब 8 घटनाएं एक छोटे से हमारे इस इलाके में हो गई हैं तो लोग बाहर आने से भी हिचक रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। कई बार सरकार को यह कह दिया गया कि सरकार इसके बारे में अपनी राय बताए कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। मैं वन मंत्री जी को, मैं मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार के फॉरेस्ट के उन तमाम आला अधिकारियों को कि जो कि नीति नियंता बने हुए हैं, उन नीति नियंताओं को ये कहना चाहता हूं कि हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भाई सरकार को वन्य जीवों के साथ इंसान के जो संघर्ष की घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए 2 तरह के कदम उठाने चाहिए, एक तात्कालिक और एक दीर्घकालिक। दीर्घकालिक योजना के तहत ये जो पूर्वी अमेली रेंज है, इस पूर्वी अमेली रेंज को अगर चारों तरफ से मजबूत बैरिकेडिंग से घेरा जाए और ये जो भी जानवर हैं उनको वहां तक लिमिटेड कर दिया जाए तो हमारे लोग सुरक्षित घरों में रह सकते हैं। लेकिन ये दीर्घकालिक योजना है, ये भारत सरकार के मदद के बिना संभव भी नहीं है। और ये बीरों खाल, थली सैंड और ये पोखड़ा, इनके लिए पूर्वी अमेली रेंज हो सकता है, लेकिन अन्य जगहों के लिए दूधातोली में करना पड़ेगा, कहीं और कुमाऊं की तरफ कहीं करना पड़ेगा, आसकोट से आराकोट, कितने जगहों पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। इसलिए ये भारत सरकार की मदद के बिना संभव नहीं है। इसकी योजना बनाने में सरकार काम करे और भारत सरकार को भेजे और तात्कालिक रूप में ग्राम सभा में वन पंचायत स्तर पर इस बात के इंतजाम किए जाएं कि बाघों के हमले को, भालू के हमले को, जंगली जानवरों के हमले को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। सरकार कह रही है, मैंने अभी सुना कि संख्या बढ़ गई है, तो संख्या बढ़ गई तो सरकार उनकी संख्या के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए क्यों कोशिश नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, जंगली जानवरों की संख्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इच्छा शक्ति की जरूरत है। इसलिए ये अति हो गई है। एक छोटे से इलाके में 8 घटनाएं सितंबर से लेकर अब तक, इतने कम समय में 8 घटनाएं हो गई। लोगों में आतंक फैला हुआ है, डर फैला हुआ है, घरों से शाम के बाद बाहर निकलना दूभर हो गया लोगों का। ये स्थिति पहाड़ों की बन गई है और उत्तरकाशी से लेके और पिथौरागढ़ तक ये पूरा इलाका, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, जितने भी हमारे पहाड़ी जिले हैं, सब जिलों की यही हालत है। इसलिए सरकार चेते, सिर्फ सरकार अपने हितों की रक्षा न करे। जिस मकसद से सरकार बनाई जाती है कि जनता के हितों की रक्षा, सरकार जनता के हितों की रक्षा के बारे में सोचे और सरकार को तत्काल इस बात पर रिएक्ट करना चाहिए कि सरकार इसके लिए क्या योजना बना रही है। सरकार ये कहे कि हम अगले 4 महीने में योजना बना रहे हैं, हम इंतजार करेंगे, लेकिन सरकार कहे तो सही कि हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं। सरकार है कि कुछ सुनती नहीं है, हमने कह दिया, बात खत्म हो गई, ये नहीं चलेगा। और पहले भी हम लोगों ने इस बारे में कई आंदोलन किए और सरकार, अभी हमारी एक बहन कह रही थी, इधर चली गई, ये बहन कह रही थी
कि कहाँ चलना है, पौड़ी चलना है, देहरादून चलना है, हम सब तैयार हैं चलने के लिए, कह रहे थे। ये इतने परेशान हो गए हैं कि ये कह रहे हैं कि जहाँ चलना है हम लोग चलने को तैयार हैं, लेकिन हम इन पहाड़ों में भी सुरक्षित अगर नहीं रह पा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। इसलिए सरकार समय पर चेते, समय पर योजना बनाने के लिए शुरुआत करे, एक टास्क फोर्स बनाए। सरकार अगर सरकार के पास नहीं है ज्ञान तो विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित करे कि भाई क्या होना चाहिए, हम लोग उसमें आएंगे, हम लोग अपनी बात कहेंगे। और ऐसा नहीं कि हम ही जानते हैं, गांव का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इसके लिए क्या होना चाहिए। उनको बुलाए, वन पंचायतों को अधिकार दे और जंगली जानवरों की संख्या को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। हमें ये कहा जाता है कि भाई भारत सरकार के नियम हैं। मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि नियम इंसान के लिए हैं कि इंसान नियमों के लिए है। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार के द्वारा बनाए गए उन नियमों के लिए हमें और हमारे बच्चों को बलि देनी पड़ रही है। तो ऐसे नियमों की जरूरत नहीं है, उन नियमों को बदलो। उन नियमों को बदलने की सामर्थ्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों में है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभा में है। उन नियमों को बदलो। और हमारी विधानसभा में वो शक्ति है कि वो भारत सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजे कि भारत सरकार इन पहाड़ी इलाकों में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए, नियम बनाए, योजनाएं बनाए। तो ये मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में चेते। धन्यवाद। क्या सरकार कोई ठोस कदम आगे उठाएगी? क्या मुआवजा इस परिवार को मिलेगा? कितना मुआवजा मिलेगा? हालांकि पैसे से, मुआवजे से वो बच्ची वापस नहीं आ सकती है, प्राण नहीं बच सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड के जो अन्य स्थान हैं जहां पर लगातार जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है, क्या उस पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? और उत्तराखंड में ये कब तक चलता रहेगा?